जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कारी मोनू पर। आज हम बात करने वाले हैं कि माता वैष्णो देवी कैसे जाएं, कब जाएं, कहां रुकें और हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जाएं ताकि आपको कम से कम खर्चा का सामना करना पड़े। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब पता चल सके। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी और सभी भक्त कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे जाएं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है बाय ट्रेन। कटरा में भी वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन बना हुआ है जहां से भारत के सभी मुख्य शहरों से सीधी ट्रेन चलने लगी है। तो आप बाय ट्रेन कटरा जा सकते हैं। अगर आपके शहर से कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तवी जा सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड बनी हुई है जहां से आप बाय बस कटरा जा सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 100 रुपया देना होगा और आप 1.5 से 2 घंटे में बाय बस कटरा पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। वैसे कटरा में रुकने के लिए बहुत सारे धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल बने हुए हैं, लेकिन हम बात करते हैं कटरा में सबसे कम बजट में आपको रुकने के लिए कहां पर मिलेगा। जब आप कटरा पहुंच जाते हैं तो कटरा बस स्टैंड के पास ही बना हुआ है निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहां आपको मात्र 100 रुपया में पर बेड के हिसाब से डोरमेट्री मिल जाती है, जो कि कटरा में रुकने का सबसे सस्ता ऑप्शन है। इसके अलावा आप निहारिका में रूम लेना चाहते हैं तो एसी रूम 1450 रुपये और नॉन एसी रूम 850 रुपये में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से भक्त जाकर अर्धकुमारी में भी स्टे करते हैं और इसके अलावा बहुत से भक्त भवन पर जाकर भी स्टे करते हैं। तो कैसे आपको अर्धकुमारी में स्टे करना है और कैसे भवन में स्टे करना है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अगर आप अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है। तो अर्धकुमारी में माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा 2 भवन बने हुए हैं जिसमें आप रुक सकते हैं। अब बात करते हैं भवन में रुकने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा 3 भवन बने हुए हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप इन जगहों पर रुकना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या वहाँ जाकर भी ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर लें ताकि आपको वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो वैष्णो देवी में बहुत सारे होटल बने हुए हैं जिनमें आपको थाल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। आपको 50 रुपये से 80 रुपये तक में थाल सिस्टम मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको वैष्णो देवी मंदिर में जाके दर्शन करना है। लेकिन यात्रा करने से पहले आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके लिए कटरा बस स्टैंड पे ही रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के 4 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना होता है। बाणगंगा चेक पोस्ट आप पैदल भी जा सकते हैं या चाहे तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं। ये 20 रुपया पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं और आपको बाणगंगा चेक पोस्ट तक छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। यदि आपके साथ बुरा आदमी है तो आप घोड़ा खच्चर का भी सहारा ले सकते हैं। आप जैसे ही बाणगंगा चेक पोस्ट पार करते हैं, थोड़ा देर बाद आपको गुलशन कुमार का भंडारा चलता है। यहाँ जाकर आप वैष्णो देवी का प्रसाद ग्रहण जरूर करें और यहीं से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक नया रास्ता बन गया है जिसे नया ताराकोट मार्ग कहते हैं और एक वही पुराना वाला रास्ता है जिसमें आपको चरण पादुका और अर्धकुमारी के दर्शन होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पुराने वाले रास्ते से ही जाएं।
क्योंकि आप पुराने वाले रास्ते से जाएंगे तो आपको 2 किलोमीटर कम सफ़र तय करना होगा। तो दोस्तों हम अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी बार गंगा। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बांध से बार गंगा उत्पन्न की थी और उसी से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी और माता जी ने यहीं पे अपने बाल भी धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। बार गंगा से 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंचते हैं माता के चरण पादुका मंदिर। कहते हैं कि माता जी ने यहीं पे भैरव जी को पलट के देखा था, इसलिए माता जी के चरण के निशान पड़ गए हैं। इसी कारण इस मंदिर का नाम चरण पादुका पड़ा है। यहाँ आप माता जी के दर्शन कीजिए और यात्रा पुनः प्रारंभ कीजिए। आप जब पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो आपको रास्ते भर दुकान देखने को मिलेंगे। पूरे रास्ते आपको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने के बाद हम ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंचते हैं अर्धकुमारी मंदिर। कहते हैं अर्धकुमारी में माता रानी ने 9 महीने वास किया था, जिसके कारण यहाँ के गुफा का नाम गर्भजून पड़ा। तो अब हम बात कर लेते हैं अर्धकुमारी में आपको दर्शन कैसे करना है। अर्धकुमारी में दर्शन करने के लिए ग्रुप नंबर का सिस्टम रखा गया है। यहाँ जाने के बाद आपको ग्रुप नंबर प्राप्त करना होगा और ग्रुप नंबर प्राप्त करने के बाद जब आपका नंबर आएगा तब आप दर्शन कर पाएंगे। यदि आपका भीड़ वाले सीज़न में जाते हैं तो आपको 12 से 14 घंटे वेट करना पड़ेगा आपकी बारी के लिए। यदि आप ऑफ सीज़न जाते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे में ही आपका बारी आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम अर्धकुमारी से आगे चलते हैं। अर्धकुमारी से बैटरी कार चलती है, आप इसकी भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 360 रुपया पर पर्सन के हिसाब से लगेगा और आप 10 से 15 मिनट में ही भवन पहुंच जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में। यदि आप माता रानी के दरबार में शाम में पहुंचते हैं तो आप तुरंत स्नान कर लीजिए। वहां पे सामान रखने के लिए काउंटर बने हुए हैं, आप अपना सामान रखिए और माता रानी के दर्शन करने के लिए चले जाइए। और यदि आप रात के 10 से 11 बजे पहुंचते हैं तो आप उस रात वहीं पे स्टे कर लीजिए और सुबह सुबह आप माता रानी के दर्शन कीजिए। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए चले जाइए। का दर्शन करने के लिए रोपवे का सहारा हो गया है, आप रोपवे के सहारे जा सकते हैं। इसके लिए आपको 100 रुपया पर पर्सन के हिसाब से देना होगा और आप 15 से 20 मिनट में भैरव बाबा पहुंच जाएंगे। आप मां भैरव बाबा के दर्शन कीजिए, माथे टेकिए और फिर दर्शन करने के बाद आप कटरा आ जाइए और वहां फिर से अपने शहर चले जाइए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए